सेल्स चाहिए पर सेल्स नहीं आती, कस्टमर के परचेजेस चाहिए पर ऐड टू कार्ट और चेकआउट होकर चीजें खत्म हो जाती है। क्या तुमने भी तो वही गलतियां नहीं की जो और लोगों ने की? उन्होंने उन्हीं चीजों को बेचना शुरू कर दिया जिनको वो बेचना चाहते थे। इस चीज का ध्यान ना रखा कि कस्टमर क्या खरीदना चाहते हैं। उन्होंने उन चीजों को बेचना शुरू कर दिया जो यूएसए, यूके या फिर कनाडा वगैरह में ट्रेंडिंग पे है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा एयर फैन जो तुम्हारे गर्दन पे लगकर तुम्हें हवा देगा, या फिर एक ऐसा फॉर्म मेकर, फॉर्म मेकर जो तुम्हारे कॉफी में फॉर्म पैदा कर देगा। ये चीजें लोगों को अच्छी तो लगती है पर वो उसे पैसे देकर खरीदना उतना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी वो रेडीमेड की शॉप है। अगर उन पे कोई गर्ल्स या लेडीज वगैरह चढ़ती है तो वो एक चीजें लेने को आती है और वो 3-4 चीजें उन्हें बेच देते हैं। अगर उन्हें कुर्ती और पैंट का सेट चाहिए तो कुर्ती पैंट के साथ साथ वो उसे लहंगे भी बेच देते हैं और साथ साथ दुपट्टा, स्कार्फ, ये सारी चीजें वो बेच देते हैं। जबकि कस्टमर खुद एक ही चीज लेने आया है और उसके पास जब बजट नहीं होता तो आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हवा क्या तेज चली है तुम्हें भी पता है। तो आखिर ऐसा हो कैसे पाता है? असल में तुम खुद सोचो, तुमने होम डेकोर या फिर इससे ऐसी चीजें जो जरूरत की नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है कितनी बार खरीदी? और वो चीजें जो जरूरत की है और दिखावे की है उसको कितनी बार खरीदी? फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हें कोई शर्ट या कोई जीन्स पसंद आती है, तुम अचानक खरीद लेते हो? और तुमने अपने घर में अपनी सिस्टर को, अपनी माँ को या फिर अपनी बहनों को नहीं देखा कि उन्हें जो चीज़ें चाहिए होती है वो तो वो लेती है, उनके साथ साथ वो चीज़ें भी ले लेती है जिन्हें नहीं चाहिए। तो क्या तुमने इन चीजों पर ऑब्जर्वेशन करना शुरू नहीं किया? देखो, गर्ल्स हो या बॉयज, अगर वियरेबल प्रोडक्ट उन्हें जरा भी अच्छे लगते हैं लेकिन उनको उनकी नीड ना होते हुए भी वो उस पर पैसे देके खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग जिन्हें मैं जानता हूँ जिनकी रेडीमेड की शॉप है और वो गर्ल्स वेयर आइटम को ज्यादा रखते हैं, वो उन चीजों में हमेशा बाजी मार ले जाते हैं कि वो उन चीजों को भी सेल कर देते हैं जिन्हें कस्टमर ना चाहते हुए भी खरीद लेता है। ये कैसे हो पाता है? रीजन बिहाइंड दैट कि वो कस्टमर को उन चीजों में बहुत ज्यादा खुश कर देते हैं कि आप अगर इन वेयरेबल प्रोडक्ट को पहनकर किसी पार्टीज में, फंक्शन में, रिसेप्शन में, किसी भी जगह जाते हैं तो लोग आप पर नजर गड़ाए बैठे रहेंगे, आपसे पूछेंगे कि इन चीजों को आपने कहां से लिया, और वो इन चीजों पर फोर्स करने लग जाते हैं कि आप आज ना कल तो इन चीजों को लोगे, क्यों ना अभी ले लो, क्योंकि ये जो दिखने वाली चीज है आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा और कोई और लेगा तो आप तक ये चीजें पहुंच नहीं पाएगी। इन चीजों को सोचना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले ये नहीं देखा कि क्या क्या चीज प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, क्या करना है, नहीं करना है। मैंने उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया जो लोग खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसकी दुकानें उनके आसपास मौजूद हो लेकिन वो उन चीज़ों में यूनिकनेस प्रोवाइड नहीं करवाता है। तुमने देखा होगा कि शार्क टैंक में बमर करके एक ब्रांड आया था, वो आज इतने ऊपर लेवल पे है। शार्क्स ने उस पर इन्वेस्ट किया, यहाँ तक कि असनीर ने उसे ही दोगलापन से करार कर दिया था। आखिर क्यों लोग उसके पीछे जाना चाह रहे थे और उस पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे? क्योंकि अंडरवियर वगैरह तो सारे ब्रांड बेचते हैं, चाहे रूपा हो, डॉलर हो, जॉकी हो, बहुत सारी ब्रांड। लेकिन उस बंदे ने उस वाले अंडरवियर में एक नई क्वालिटी और नई यूनिकनेस लाकर लोगों को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां उस वाले प्रोडक्ट के जो यूनिकनेस थी, उसकी जो डिजाइन थी, उसकी जो क्रिएटिव थी, वो कॉपी करने में लगे हैं और इस होड़ में लगे हैं कहीं ये बमर उनसे बाजी ना मार ले जाए। तो तुम्हें चीजों को वही रखना है जो वो चीज है, तुम्हें उन चीजों में यूनिकनेस लाना है। H&M ब्रांड, इतने सारे ब्रांड होने के बावजूद H&M फेमस क्यों है? क्योंकि जो ब्रांड चीजों को मार्केट में लाने में 6 महीने लगाते हैं वो H&M 1 से 2 हफ्ते में उसे पूरा कर देता है और ये बहुत ज्यादा कंट्री में फैले हुए हैं। तो रीजन क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग में विश्वास कम रखते हैं, ये प्रोडक्ट के लुक्स एंड अट्रैक्टिवनेस में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मींस ये सप्लायर को अपने लुक्स एंड अट्रैक्टिव के पोस्टर को या फिर उन चीज़ों से रिलेटेड इमेजेस को सेंड कर देता है कि उन्हें प्रोडक्ट किस तरह का चाहिए। सप्लायर उन्हें तुरंत वो चीज़ बना के देता है और ये इन्हें मार्केट में लॉन्च कर देता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के झंझट से बच गया। तो क्या हुआ कि उनका एक स्केलेबल ब्रांड जो था वो ज़्यादा स्केलेबल होने लगा। इन चीज़ों को तुम्हें गौर रखना है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमें फॉलो करते रहो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।